स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है टू मूविंग पार्टिकल्स। तो मैंने दो पार्टिकल्स डिसाइड करे P एंड Q, जिनको मैंने वेलोसिटी दे दिया वेलोसिटी v1 एंड वेलोसिटी v2। करेक्ट है। ये एंगल जो है अल्फा है और यहाँ पर एंगल जो है वो बीटा है। डिस्टेंस आपका L हो गया। तो रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये आपका v2 माइनस v1 आ जाएगा। करेक्ट है। आपने पॉइंट P को अगर फिक्स मान लिया कि ये अपनी जगह रुका हुआ है और पार्टिकल जो Q है वो मूव कर रहा है, तो इसके लिए आपको v2 माइनस v1 है v2, और ये डायरेक्शन हो गया आपका v1 का, और ये डायरेक्शन आपका आ गया माइनस v1 का। ये एंगल अगर अल्फा है तो मुझे लग रहा है ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा। इस सिचुएशन में अगर बात करी जाए, जो रिजल्टेंट आएगा v2 माइनस v1, ये आपका यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये आपका v2 हो गया, ये आपका माइनस v1 हो गया। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से यहाँ पर जाएगा, जिसको हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर से अगर शो करें, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो आपका v2 माइनस v1 से रिप्रेजेंट होगा। करेक्ट है। तो इसमें अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला देखते हैं, तो देखिए क्या बनता है। v वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, v2 माइनस v1। अब आपको बताना है फॉर्मूला v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 कॉस। ध्यान देने वाली बात है, v2 और माइनस v1 इन दोनों के बीच में एंगल आपका अल्फा प्लस बीटा हो जा रहा है। करेक्ट है। तो ये आपका फॉर्मूला आपको समझ में आया। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। बात आती है, इसी डायग्राम को और अच्छे से अगर हम लोग समझें, ये आपका P है, ये आपका P है, ये आपका Q है, और आपने अगर फिक्स कर दिया P को, तो इसको वेलोसिटी आपने v2 माइनस v1 वेक्टर दे दिया और इसका मैग्नीट्यूड आपने ये फाइंड आउट किया है। आपको मालूम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला बात हो रहा है। इसके अलोंग इसको आप फिक्स कर दीजिए
इसको आप फिक्स कर दें अगर पॉइंट P को, और वेलोसिटी आपने दे दिया पॉइंट Q को V2 माइनस V1, तो ये बात रिलेटिव वेलोसिटी का हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। करेक्ट है? ये आपका L है, तो ये आपका L आ रहा है। और ये आपका 90 डिग्री है। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो मुझे ये लग रहा है कि ये आपका L साइन थीटा क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट है? L साइन थीटा आपका क्रिएट हो जाएगा। तो थीटा आपको हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो आपको थीटा देना होगा, तभी आपने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है वो आप थीटा क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट है? तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया और मिनिमम सेपरेशन जो है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन P एंड Q बिटवीन P एंड Q। भाई इसमें पार्टिकल P अगर मूव कर रहा है, पार्टिकल Q अगर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो जनरेट हो रहा है, यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जनरेट हो रही है वो V2 माइनस V1 जनरेट हो रही है। वेलोसिटी ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वेलोसिटी ऑफ P, वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, यानी P को आपने रेस्ट पर कर दिया और Q को आपने मोशन पर कर दिया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी V2 माइनस V1 आ जा रहा है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो आपका जब इसके अलोंग जा रहा है, ये पार्टिकल रेस्ट पर है, ये मूविंग हो गया, आपने सपोज करा कि इसको रेस्ट में भेज दिया और इसको मूविंग पार्टिकल बना दिया, तो जो सेपरेशन आएगा, इसके अलोंग जो सेपरेशन आ रहा है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर, ये अगर L है, ये एंगल थीटा है, तो इधर ये L साइन थीटा जो है आपका सेपरेशन आ जाएगा। करेक्ट है? L साइन थीटा आपका सेपरेशन आ जाएगा। तो ये टॉपिक मैंने आपको कवर किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स। फिर से मैं क्या इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसका वेलोसिटी V1 है, इधर वेलोसिटी V2 है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P फाइंड आउट करना है, तो हो ना हो वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P V2 माइनस V1 हो जाएगा। और इसके मैग्नीट्यूड के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये आपका V1 है, तो इसी के पैरेलल और इक्वल करेंगे तो ये V1 होगा, जस्ट अपोजिट माइनस V1 आएगा। तो आपको रिजल्टेंट चाहिए V2 और V1 के बीच में, तो ये V2 है और ये माइनस V1 है, ये V2 है और ये माइनस V1 है। एक्चुअल में इसको आप यहाँ पर प्लस लगा के माइनस से समझ सकते हैं। तो ये V2 है, ये माइनस V1 है, तो रिजल्टेंट आपका इधर जा रहा है। एंगल बिटवीन V2 एंड माइनस V1, इधर बीटा है, ये अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका मैग्नीट्यूड का। यहां पर आपने देखा कि अगर हम लोग P को रेस्ट पर कर दे रहे हैं, सपोज करने के लिए रिलेटिव मोशन को जानने के लिए P को हमने रेस्ट पर कर दिया, तो Q को हमने मोशन दे दिया, कितनी वेलोसिटी दे दी, V2 माइनस V1। तो इसमें जो सेपरेशन जनरेट हो रहा है वो आपका L साइन थीटा जनरेट हो रहा है। अब यहां पर हम लोग कंडीशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें कोलिजन हो जाए, कोलाइड कर जाए, पार्टिकल को कोलिजन करना है। तो अब हम लोग उसके लिए देखते हैं।
condition for two particles conditions for two particles condition for two particles to collide। फिर से अगेन हम लोग इसमें डायग्राम को देखते हैं। ये पार्टिकल हो गया P एंड Q। P और Q को हमने वेलोसिटी दे दिया, अल्फा एंगल। ये आपका वेलोसिटी ऑफ v हो गया, करेक्ट है। अब हम लोगों को कोलिजन कराना है, ये पार्टिकल आपका इधर कोलिजन हो जाए। तो इसके लिए आपको मैं फिर से डायग्राम बना के बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपका लॉजिक हो गया कि पार्टिकल P का वेलोसिटी VA दे दिया, या VP लिख सकते हैं, या इसको VQ लिख सकते हैं, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपने इसको वेलोसिटी दिया और इसको वेलोसिटी दिया, और आप चाहते हैं कोलिजन हो जाए। तो देखें कैसे कोलिजन होगा। ये आपका वेलोसिटी ऑफ P है अल्फा एंगल पर, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ Q है बीटा एंगल पर। ये इधर जो आपका वेलोसिटी जाएगा, अगर इसके पैरेलल हम लोग ड्रॉ करें VP, तो इसके जस्ट अपोजिट अल्फा, ये माइनस VP हो जाएगा, करेक्ट है। इसमें हम थोड़ा सा और डायग्राम को अच्छा करने के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा और भी ये हो गया, करेक्ट है। तो इसका तो कोई खास लेना देना है नहीं, तो इसको डॉटेड कर देंगे। रिलेटिव मोशन में मैंने अभी बताया था आपको, वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P के लिए आपको VQ माइनस VP करना होगा। वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, तो आपको वेलोसिटी ऑफ Q माइनस वेलोसिटी ऑफ P करना होगा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहां पर सिर्फ इस लॉजिक से काम नहीं चलने वाला है। आप चाहते हैं कि इनका कोलिजन हो जाए, तो कोलिजन देखिए कैसे होगा। आपको इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करना होगा। ये आपने चाहे तो आप VQ को पहले आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट और इधर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, करेक्ट है। क्या नाम होगा इसका? VQ कॉस बीटा।
हम लोगों ने यहाँ पर VQ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड किया और अब VP को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा -VP है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो वो मुझे लग रहा है कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये माइनस है और हमने मैग्नीट्यूड लेना है केवल। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो आप नॉर्मल मॉडुलस माइनस प्लस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये एंगल के साथ वाला कॉस अल्फा, एंगल के बिना साथ वाला साइन अल्फा आ जाएगा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि कोलाइड कर जाएं, कोलिजन हो जाए, ये दोनों कोलिजन हो जाएं, तो उसके लिए आपको वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इक्वल आनी चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, VQ वेलोसिटी का ये जो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा आपका, VQ साइन बीटा इक्वल टू VP साइन अल्फा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि Q जो है P से कोलाइड कर जाए। Q को हम चाह रहे हैं P से कोलाइड कर जाए, कोलिजन हो जाए, तो इसके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए वेलोसिटी जो आएगी वो कितना आ जाएगा, VP कॉस अल्फा प्लस VQ कॉस बीटा। आपने देखा यहां पर कि ओवरऑल जो वेलोसिटी है, अब आप चाहते हैं कि ये कोलिजन में टाइम कितना लग रहा है। आपको वेलोसिटी मालूम हो गई, कोलिजन के लिए वेलोसिटी मालूम हो चुकी है और ये कंडीशन भी होना चाहिए। तो वेलोसिटी जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो मुझे लग रहा है ये होगा, और डिस्टेंस आपको कितना ट्रेवल करना है, PQ। तो मुझे लग रहा है टाइम इक्वल टू PQ अपॉन VP कॉस अल्फा प्लस VQ कॉस बीटा, ये आपका टाइम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कुछ 2 छोटे टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से मोशन इन अ प्लेन में मिलता हूँ। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से इसके नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे, और जो भी आपका टारगेट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एज JEE मेंस एडवांस, अदरवाइज आप जो नीट में भी फिजिक्स का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। तो इन टॉपिक को, इन लॉजिक को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ थ्योरी पोर्शन पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको इसमें जो है, इस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस में कम से कम एक टॉपिक पर 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तब आपका एक बेस्ट जो प्रिपरेशन का मोड है वो बेस्ट मोड होगा और अपने टारगेट और एम को आप अचीव कर पाएंगे।